पेट से जुड़ी हुई समस्या किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। हम बड़े तो चलिए बोल देते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई, गैस, खाना हजम नहीं होना, खट्टी डकार, इंडाइजेशन ये समस्या हो सकती है। परंतु आजकल बच्चों में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। कुछ है हमारा खान पान, बहुत ज़्यादा डब्बा बंद भोज्य पदार्थ का सेवन करना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर पर गैस की समस्या को बढ़ाती हैं। और आजकल की ये समस्या बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। कब्ज की समस्या, गैस की समस्या, शरीर के हमारे अंगों में ये गैस जगह जगह पर जमने लग जाती है, जिसके कारण हमें कई और बीमारियां पनपने का खतरा बढ़ता जाता है। आज आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से पेट के इस भारीपन को और गैस की समस्या को आसानी से हटा सकते हैं। ये है हरड़ दोस्तों, जिसका इस्तेमाल बहुत पहले मैंने अपने दादा लोगों को करते देखा था। वे लोग रात को एक हरड़ के टुकड़े को पानी में भिगा देते थे और सुबह उठकर उस पानी को पी लिया करते थे। तब मुझे उतनी समझ नहीं थी, पर अब मैंने समझा कि हरड़ वाकई में एक ऐसी औषधि है, तभी तो आयुर्वेद में महत्व है। आधा चम्मच घी में हरड़ को हल्का सा भून लीजिए ताकि आप घर पर हरड़ का पाउडर बना लें। रोज रोज हमारे पास टाइम नहीं है कि हरड़ को हम सेक रहे हैं घी में और फिर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद इतनी सारी हरड़ को एक साथ घी में भूनकर रख ली हूँ और अब मैं इनका पाउडर बनाने वाली हूँ। हरड़ का पाउडर घर पर बनाइए, किसी भी पंसारी की दुकान में ये छोटी हरड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसी में एक पास में बड़ी हरड़ भी रखी, ये देखिए, जिसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये बड़ी हरड़ है। तो छोटी हरड़ ज़्यादा फायदेमंद होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से समाप्त करती है। पेट फूलता है दोस्तों, खट्टी डकार आती है, जब गैस बनती है तो कई बार हमारे पीठ में दर्द होता है, छाती में भारीपन और कई बार मुंह से बदबू भी आने लग जाती है। ये ऐसा नुस्खा है जो आपके शरीर में जमी हुई गैस को बिल्कुल बाहर निकाल देगा। और अगली चीज़ हम इसके लिए लेने वाले हैं अजवाइन, कैरम सीड। हम सब के रसोई घर में ये छोटे छोटे से बीज, अजवाइन के बीज होते हैं। गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, बदहजमी, खाना हजम नहीं होना, ये सारी समस्याओं को दूर करता है अजवाइन और सौंफ का सेवन। साथ ही साथ इस ड्रिंक को लेने से, इस पावरफुल ड्रिंक को लेने से आपका वजन भी कम होगा। सौंफ में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होता है और सौंफ का पानी पीने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, त्वचा पर चमक आएगी, बालों का झड़ना बंद होगा और पेट पूरी तरह से साफ होगा। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर पाइल्स या बवासीर की तकलीफ हो सकती है। हरड़ को भून कर लिया है मैंने, सौंफ और अजवाइन 1 टेबल स्पून लिया है। इन्हें मैंने भुना नहीं है क्योंकि हरड़ के टुकड़े मोटे होते हैं, मेरे मिक्सी का जार खराब ना हो जाए ये भी चिंता थी, तो थोड़ा मैंने इसे ड्राई रोस्ट भी किया है। आप भी सेक लीजिएगा फिर पीसिएगा। देखिए पिसा है, आपको दिख रहा होगा, हरड़ के कहीं 1-2 छोटे टुकड़े आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही छोटे टुकड़े को मैंने अपने दादा को देखा था पानी में भिगाते, और वाकई में ये नुस्खा बहुत पुराने समय का नुस्खा है दोस्तों, कारगर 100%। इतना पावरफुल नुस्खा है दोस्तों। और ये जो समस्या है दोस्तों, इसके कारण दिन भर हमारा अगर गैस बनती, पेट भरा रहता, खाना खाने का मन नहीं करता, चेस्ट में पेन होता, मरोड़ होती है, बदहजमी लगती है, थकावट और मानसिक तनाव रहता है, मुंह से दुर्गंध आती है, कई बार पूरे समय जी मचलाता है, खट्टी डकार आती है दोस्तों। और ये जो गैस है, इसे दूर करने के लिए इस ड्रिंक में थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालें। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो काला नमक नहीं डालेंगे। हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है इसे, कभी भी ले सकते हैं आप, शाम के समय ले सकते हैं, नाश्ते के बाद, खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। अगला घरेलू नुस्खा जो लेकर आई हूँ, 1 चुटकी हींग लेना है। अच्छा बढ़िया ही आयुर्वेदिक स्टोर से इस हींग को खरीद कर लाई, केवल 1 चुटकी। हींग की तासीर गर्म होती है, कम लीजिए। 1 चुटकी डालेंगे काला नमक। काला नमक हमारे शरीर के हिस्सों में, अंगों में जमी हुई गैस को तेजी से बाहर निकालने का काम करता है, ब्लैक सॉल्ट। आप इसकी जगह सेंधा नमक भी ले सकते हैं। जो बीपी के पेशेंट हैं वे हल्के गुनगुने पानी में केवल हींग डाल के लेंगे। वे लोग नमक का सेवन कम से कम करें जिन्हें हाई बीपी है। आप देखिएगा दोस्तों, ये सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल दूर होने वाली है।
जो पूरे समय आपको लगता है मेरा पेट फूला हुआ है, बहुत मसालेदार खाना खाना बंद कर दीजिए दोस्तों। बहुत तेल मसाला मिर्ची खाने से भी हमें गैस ज़्यादा बनती है, बासी खाने से भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो बच्चों में भी ये समस्या देखी जा रही है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे आधा लेमन। अगर नींबू को गैस पर भून कर खाया जाए, कुछ चीज़ों को मिलाकर खाया जाए, तो ये सोने पे सुहागा के जैसे काम करता है। आप आधा लेमन ले सकते हैं। अगर नींबू की खटाई सहन नहीं हो रही है तो आप एक अदरक का टुकड़ा बिल्कुल ऐसे ही लेंगे। उस अदरक के टुकड़े पर या नींबू के टुकड़े पर आपको डालना है केवल 1 चुटकी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर घर पर बनाकर कभी भी ना रखें। रखे काली मिर्च के पाउडर के नेचुरल ऑयल्स खराब हो जाते हैं, इसलिए घर पर फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च का ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें। उसी नींबू में डालेंगे 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी काला नमक या सेंधा नमक और डालेंगे 8-10 दाने शक्कर के। जी हाँ, ताकि नींबू की खटाई कम लगे। काला नमक का थोड़ा नमकीनी सॉल्ट, काली मिर्च का स्वाद और शक्कर डाला है। भुना हुआ ये नींबू को खाने से भी हाजमा दुरुस्त होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, तो पेट से जुड़ी बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त होंगी। अगली चीज एक ऐसा चूर्ण बनाकर बता रही हूं जो आपकी पुराने से पुराने गैस और कब्ज की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स, खड़ा धनिया लेना है आपको, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन जिसे कैरम सीड कहते हैं। चारों इन खड़े बीजों को, ताकतवर बीजों को आपको हल्का सा, आप चाहें तो गैस पर भून लीजिए, कढ़ाई में डालकर भून लीजिए, पीस कर इसका चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी में डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो रात भर सादे पानी में इस चूर्ण को भिगा कर रखें, सुबह उठकर हल्का गुनगुना करें और छान कर पी लीजिए। सारी पेट से जुड़ी समस्या दूर होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।